तो कंसेप्ट में यहाँ तक आते आते हम ना लास्ट तक पहुंच गए हैं। इसमें हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे और चैप्टर अब फिनिश है। तो पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, टाइडल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद करेंगे जियोथर्मल एनर्जी से कैसे बिजली पैदा की जाती है, वो सारा प्रोसेस हम देखेंगे। तो हेडिंग क्या रहने वाली है, टाइडल एंड जियोथर्मल जो एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है। हेडिंग इसमें आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे आपको पता ही है, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले डिस्कस करने वाले हैं टाइडल। टाइडल में बेसिकली क्या किया जाता है, जो ओशंस की लहरें होती हैं, पानी से बिजली प्राप्त की जाती है। जैसे मैंने पीछे कहा था ना, हाइडल, हाइडल अलग है। हाइडल में क्या था, ऊपर से पानी को नीचे तक फेंका जाता है, तभी वो क्या चलती है, कंबाइन चलती है, तभी मोटर चलती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइड से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। टाइड का मतलब होता है लहरें। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको बढ़िया अच्छी तरह समझ आएगा। अब मैं डिस्कस करवाने लगा हूँ, आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ टाइडल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, इसको जैसे गेट बना दिया जाता है दो लहरों के बीच में, जिसको फ्लड गेट बोलते हैं। इसको बंद किया जाता है। एक साइड से जैसे ही पानी का बहाव होता है, फिर उसको छोड़ा जाता है, फिर पंखा घूमता है, फिर मोटर घूमती है। जब एक साइड से कम हो जाता है, फिर उसको बंद करके दूसरी साइड खोला जाता है। ऐसे क्यों किया जाता है, एक साइड में कम पानी होता है, एक साइड में ज्यादा, ऐसे ऐसे करते करते ये मोटर घूमती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। अब मैं आपको इसकी करवाता हूँ टाइडल एनर्जी की डेफिनेशन। जो फ्लड गेट डैम बोला जाता है, फ्लड गेट डैम जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, वो ना कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं पानी। कौन सा पानी, जिसमें हैविंग हाई टाइड, जिसमें हाई टाइड होती है, बड़ी लहरें होती हैं। तब क्या किया जाता है, जैसे आपने वीडियो में दिखा था, जब जो टाइड है, लहर है, फाल नीचे बहती है, तब क्या होता है, वो पानी का फ्लो चलता है, जिससे जो टरबाइन है वो चलती है, घूमती है। मतलब पानी इधर आता है तब भी टरबाइन घूमती है, पानी उधर जाता है तब भी टरबाइन घूमती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे जैसे पंखा घूमता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपने ये एक तो वीडियो दिमाग में रखनी है और एक डेफिनेशन सेम एज इट इज एग्जाम में लिखनी है। तो टाइडल एनर्जी कहाँ पर पैदा की जाती है, एक जगह आपने याद रखनी है। टाइडल प्लांट्स कहाँ पर है, वो एक प्लांट है द गुल्फ ऑफ कच्छ। कितने किलोवाट तक वो बिजली पैदा करता है, 900, मतलब 900 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जो किसने बनाया है, किसने कंस्ट्रक्ट किया है, जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है वो देख रेख करती है। दो बातें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक इसकी डेफिनेशन और एक जो टाइडल प्लांट कहाँ पर लगा है। आई होप टाइडल प्लांट के बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। आगे बात करें जियोथर्मल एनर्जी, इसको थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं वर्ड को। जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब थर्मामीटर। तो अर्थ के नीचे से गर्मी निकाली जाती है, अर्थ के नीचे से गर्म पानी या अर्थ के नीचे से भाप आती है गरम गरम। हमें पता है हमारी अर्थ के नीचे बहुत ज्यादा गर्मी है, कोर होती है, उसमें से बड़ी ज्यादा लावा होता है, उसमें से पानी बाहर निकाला जाता है गरम गरम। तो वो पानी का यूज कंबाइंस घुमाने में किया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। मतलब अर्थ के नीचे से जो एनर्जी प्राप्त की जाती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। पहले मैं थोड़ी सी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने वो वीडियो दिखाई थी। इस पिक्चर में क्या है, यहाँ पर टरबाइंस वगैरह लगी होती हैं। टरबाइन से क्या किया जाता है, ऊपर से जैसे पानी भी निकाला जा सकता है, स्टीम भी निकाली जा सकती है, ठीक है। और ये जैसे ही ये पंखे पे जाके जोर से टकराती है तो पंखा घूमता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, यहाँ पर ऊपर देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और बाद में इसको दोबारा से कूल करके नीचे दोबारा ग्राउंड वाटर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा, एक तो वो नीचे से निकाल दिया और उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के बाद उसको दोबारा से छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है किसका, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। आई होप ये पिक्चर भी समझ आ गई। इसकी डेफिनेशन क्या है, जब हॉट वाटर, गर्म पानी या स्टीम को क्या किया जाता है, टेकन अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर से निकाली जाती है, ठीक है। और उससे स्पिन करवाए जाते हैं, घुमाए जाते हैं, बहुत सारे टरबाइंस वगैरह घुमाई जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो आपने आगे जियोथर्मल के 2 प्लांट्स आपने याद रखने हैं, कौन सी जगह पर है और क्या नाम है उसका, ठीक है। तो पहला प्लांट है पार्वती वैली प्लांट। ये है हिमाचल प्रदेश में, जो मणिकरण के आसपास के एरियाज में ये बनाया गया है, नियर मणिकरण है ये, ठीक है। पहला समझ आ गया पार्वती।
माता से याद रखो, पार्वती माता जो होती है, तो पार्वती प्लांट हिमाचल प्रदेश में नियर मणिकरण के। अगला जो जियोथर्मल प्लांट है वो है पूगा वैली। पूगा वैली है कहाँ पर है, लद्दाख में भी लगाया गया है, जिससे ये अर्थ के नीचे से भाप या पानी निकाला जाता है, जिसको बाद में बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लास्ट में ये सारे कंसेप्ट होने के बाद हम बोल सकते हैं कि हमने कंजर्वेशन करनी है, बचा के रखना है एनर्जी रिसोर्सेज को, ताकि हम इसको आगे फ्यूचर के लिए यूज करें। कैसे यूज करना है, वाइजली एंड इफेक्टिवली। हमने जितने भी एनर्जी रिसोर्स किए, जैसे पेट्रोलियम किया, पेट्रोलियम का मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसका यूज बढ़िया तरीके से करना चाहिए। पानी का यूज क्या है, हमने पानी का बढ़िया यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचा सके। मतलब लास्ट में हमने कंजर्वेशन भी देख ली, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, एक दो बंदे होते हैं, मैं सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप ये सारा का सारा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।